मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है और आत्मा मृत्यु के बाद में कहाँ जाती है और कैसे जाती है। और आपको बता दूं, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से यमलोक की दूरी कितनी है और कहाँ पर है यमलोक। और जब मृत्यु होती है इंसान की तो यमराज खुद आते हैं या अपने दूत को भेजते हैं। और यमलोक में कितने दरवाजे हैं और यमलोक में कितने सेवक हैं, यह सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ बताने वाले हैं कि किस देवता ने यमलोक को बनाया था, कौन है यमराज का सहायक और पृथ्वी पर यमराज की मंदिर कहाँ पर स्थित है। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि यमलोक में यमराज का सहायक कौन होता है। जो इंसान पृथ्वी से मरकर जाता है, क्या वह यमराज का सहायक बनता है या उसे सजा भुगतने के बाद में यमराज का सहायक बनने का मौका मिलता है। और किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कितने दिनों बाद यमलोक में पहुँचती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहें और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, वरना आपको यह वीडियो नहीं समझ में आएगा। साथ ही साथ आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथियों के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनके पिता का नाम सूर्य और माता का नाम संज्ञा है। इनके बहन का नाम यमुना और इनके वाहन का नाम भैंसा है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को यमराज सीधा अपने साथ यमलोक लेकर जाता है। उसके बाद में यमलोक में उस आत्मा के पूरे जीवन में किए गए पुण्य और पापों का हिसाब किया जाता है। उसके बाद ही उस आत्मा का न्याय पूर्वक निर्णय किया जाता है कि उसे नरक जाना है या स्वर्ग। दोस्तों, आप सभी के मन में भी यह सवाल उत्पन्न होते होंगे कि यमलोक कहाँ है, कैसा दिखता है, आत्मा यमलोक पहुंचकर क्या करती है, यमराज कौन है। तो आइए यमराज और यमलोक के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यमलोक कहाँ है और कैसा दिखता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यमलोक की पृथ्वी से दूरी लगभग 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर है। इसका उल्लेख पुराण में भी मिलता है। यमलोक में बने यमराज के महल को कालित्री कहते हैं और यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसे विचार भू कहा जाता है। यमराज के महल के पास यमराज के सहायक चित्रगुप्त का महल भी बना हुआ है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग भी बने हुए हैं। यमलोक करीब 48,000 किलोमीटर की लंबाई पर और 24,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यमलोक में एक विशाल नदी भी है जिसका नाम पुष्पोदक है। इस नदी का जल बहुत ही शीतल, स्वादिष्ट और सुगंधित है। इस नदी में अत्यंत सुंदर अप्सराएं स्नान करती हैं। यमलोक में मृत्यु के बाद पहुंचने वाली आत्मा सबसे पहले यमराज और वरुण देव को देखता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर, उल्लू के साथ में कौवा को भी नियुक्त किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यमलोक में 4 द्वार है, जिनमें से प्रत्येक द्वार पर 2 विशाल कुत्ते हर समय पहरा देते हैं। इस बात का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ फारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि यमलोक बहुत ही डरावना और भयभीत वाला दिखता है। अब सवाल यह उठता है कि यमलोक में कितने दरवाजे हैं। तो आपको बता दूं, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की नगरी यमलोक में कुल 4 दरवाजे हैं, जो कि चारों दिशाओं में स्थित हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में यह है, जिसमें से पूर्वी द्वार पर सिर्फ उन लोगों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पुण्य और धर्म का काम किया है। यमलोक के दक्षिण द्वार में सिर्फ उन लोगों को प्रवेश कराया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पाप और गलत काम किए हैं, जिन्हें यमलोक में आगे जाकर बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक के उत्तरी दरवाजे से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में साधु संतों वाला जीवन व्यतीत किया है। और आखिरी दरवाजा पश्चिम द्वार उन लोगों के लिए प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दान पात्र और पुण्य किए हैं। अब सवाल आता है कि यमलोक के सेवक कौन होते हैं। तो आपको बता दूं, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत यमराज नगरी के सेवक होते हैं। यमलोक के द्वारपाल को ही
धर्मध्वज कहा जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को ही नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर उल्लू के साथ में कौवा को भी नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से यमलोक के सेवकों के रूप में कबूतर, कौवा और उल्लू को ही नियुक्त किया गया है। इनके साथ साथ 2 विशाल कुत्ते भी यमलोक के प्रत्येक दरवाजे पर पहरेदारी करते हैं। अब सवाल यह आता है कि किस देवता ने बनाया था यमलोक को। यमलोक के भवनों और पूरी नगरी का निर्माण देवा शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इस नगरी में यमराज किसी भी आत्मा का निर्णय करने से पहले कई सलाहकारों से सलाह लेते हैं। यमराज की सभा में जब सभी सलाहकार की सलाह ली जाती है तो इसमें कई चंद्रवंशी राजा और सूर्यवंशी राजा यमराज के सलाहकारों के रूप में काम करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन है यमराज का सहायक। तो आपको बता दूं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के सहायक के रूप में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग है जिन पर यमराज की कालेत्री राजमहल और सहायक चित्रगुप्त का राजमहल भी स्थित है। आत्माओं का न्याय करने के लिए एक अलग महल है जिसमें यमराज अपने राज सिंहासन भू विचार पर बैठकर न्याय करते हैं और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्माओं के जीवन से जुड़ी सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अब बात आती है कि कहाँ है मंदिर यमराज का इस पृथ्वी पर। तो आपको बता दूं, धरती पर खास तौर पर मृत्यु के देवता यमराज की 4 ही मंदिर स्थित है, जिसमें से पहला मंदिर मथुरा नगरी में विश्राम घाट पर स्थित है और दूसरा मंदिर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले के पास स्थित है और तीसरा मंदिर तमिलनाडु में तांजापुर नामक जिले में स्थित है और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश के भरमौर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर दिखने में एक साधारण घर जैसा दिखता है जिसमें एक कमरा खाली है जिसे चंद्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है और इस कक्ष के सामने एक कक्ष है जिसे यमराज का निवास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा को यमलोक से पहले धरती पर इसी मंदिर में लाया जाता है जहाँ उसे सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर 4 स्तंभ सोना, रजत, तांबा और लोहे के बने होते हैं जहाँ यमराज के सामने दूत उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और यमराज के निर्णय के आधार पर उचित जगह पर ले जाते हैं, स्वर्ग या नर्क में लेकर जाते हैं। दोस्तों, यमलोक और यमराज से यही कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको यह जानकारी देना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।